हेलो नमस्कार साथियों, बैंको कोचिंग के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। और मैं आपका दोस्त विकास सैनी पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई क्लास लेके, जो आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की अपने जो श्रृंखला अपन ने जो शुरू की थी, उसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। मैं जो बैंको कोचिंग का ये जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस सभी पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज के मोटिवेशन कोड की अपन बात करेंगे कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, सुन मेरे दोस्त तुझे तलवार बनना है। तुम गुल बनो, तुम शान बनो, तुम सहरा बनो, पर मेरे दोस्त आपको जो भी बनना है वो क्या बनना है? शानदार बनना है। यानी आपको जो भी बनना है वो क्या बनना है? शानदार बनना है। कि अपनी जो कलम की जो धार है इसको अपन को इतनी तेज करना है कि जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के अपन को ऑप्शन पढ़ने का मौका ही नहीं दे। क्वेश्चन क्वेश्चन के पढ़ने के साथ ही आपके मुख से क्या निकलना चाहिए? आंसर निकलना चाहिए। और जीके को तो दोस्तों, जीके और जो स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, इसको तो अपन भगा भगा के नागिन डांस करेंगे। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। कि जिन लोगों ने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उनको कह दो अब तो तेरे को ही करके दिखाना है। कि ठोकरे जहर तो नहीं कि जो खा के मर जाएंगे, ठोकरे जहर तो नहीं है जो खा के मर जाएंगे। इन ठोकरों से हम बार बार सीखते हैं कि साहब हमें गिर जाएंगे फिर भी उठेंगे, गिर जाएंगे फिर भी उठेंगे। क्योंकि हमारा जो संकल्प है, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? बहुत बड़ा है। उसके लिए अपन संघर्ष भी ज्यादा करेंगे। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार फिर से बैंको कोचिंग के परिवार की तरफ से आप सभी का दिल खोल के अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए अपनी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में कतर ओलंपिक टेनिस का खिताब किसने जीता था? अगर किसने जीता था 2023 की बात करें साथियों, किसकी बात करें? 2023 की बात करें। डेनिल मेदवेदेव ने जीता था या कैमरून ने जीता था? सानिया मिर्जा ने जीता था या कर्नल जो सीके नायडू ने जीता था? बताइए दोस्तों इनमें से किसने जीता था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? साफ ऑप्शन क्या आ जाएगा? जो डेनिल किसने जीता था साथियों? डेनिल मेदवेदेव ने जीता था। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों किसकी बात करेंगे दोस्तों, अपन सानिया मिर्जा की बात करेंगे तो भारत की टेनिस की खिलाड़ी है। ध्यान रखना, ये भारत की टेनिस की खिलाड़ी है। भारत की किसकी खिलाड़ी है? टेनिस की खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही के अंदर कहा कि साहब मैं अब क्या करूंगी, टेनिस के अंदर जो खेल है वो अब नहीं खेलूंगी। किसने कहा था? इसने कहा था। ध्यान रखिएगा। इसने किसको हरा था? ये कहां का है? ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटेन का है। ध्यान रखिएगा कहां का है ये दोस्तों? ब्रिटेन का है। ये कहां का है? ये ब्रिटेन का है। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करें, इसकी बात करें दोस्तों कर्नल की बात करेंगे, कर्नल सीके नायडू की बात करें तो ध्यान रखना कर्नल जो सीके नायडू है ये भारत के पहले, ध्यान रखना, कर्नल सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान है। ध्यान रखना कौन से कप्तान है? टेस्ट, अगर बात की जाए भारत के पहले टेस्ट कप्तान है, ये टेस्ट कप्तान कौन है दोस्तों? कर्नल सीके नायडू है। इन्हीं टेस्ट कप्तान की बात करें, रोहित शर्मा वगैरह ने इनकी जो टेस्ट कप्तान है इनकी कहां पे? इंदौर के अंदर। ध्यान रखना कहां पे? इंदौर के अंदर एक प्रतिमा का अनावरण किया। यानी कहां पे? इंदौर के अंदर इनकी क्या किया दोस्तों? प्रतिमा। ध्यान रखना, प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। और कहां पे किया है? इंदौर के अंदर किया है। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर एक नगर निगम है। इंदौर नगर निगम की बात करेंगे, ध्यान रखना, इंदौर नगर निगम की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं इंदौर नगर निगम की बात करते हैं तो ये भारत का पहला, ध्यान रखना, भारत का पहला शहरी निकाय है। ध्यान रखिएगा, इंदौर जो नगर निगम है ये भारत का पहला शहरी निकाय जिसने हरित बॉन्ड जारी किया था। क्या जारी किया था? हरित बॉन्ड जारी किया था। ध्यान रखना, हरित क्या जारी किया था? बॉन्ड जारी किया था। अगर क्वेश्चन कैसे भी पूछे कि भारत का पहला शहरी निकाय जिसने हरित बॉन्ड जारी किया था कौन सा था दोस्तों? इंदौर जो नगर निगम था। अगर बात करें भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात करें, ध्यान रखना, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है दोस्तों? इंदौर। अगर बात करें भारत का पहला जैविक राज्य, ध्यान रखना, भारत का पहला जैविक राज्य की अगर बात करें तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा आ जाएगा? सिक्किम। ध्यान रखना, अगर पूछे भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान की बात करेंगे दोस्तों, अगर देखो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान की बात करें तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पे दोस्तों? आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गन्ना, ये डेविड है और ये कौन है दोस्तों? आपकी सानिया मिर्जा। अगर दोस्तों आइए समझते हैं, अगर दोस्तों अपन
बात करें राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें दोस्तों, किसकी बात करेंगे, गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है, ये है कहां पे, ध्यान रखना, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है कहां पे, ये लखनऊ के अंदर, ध्यान रखना कहां पे है, लखनऊ के अंदर है। लखनऊ के अंदर क्या देखने को मिलता है अपन को, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। इसी लखनऊ को कहते हैं भारत का नवाबों का शहर, ध्यान रखना क्या कहते हैं, भारत का नवाबों का शहर, नवाबों का नवाबों का शहर, भारत का नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। ध्यान रखना भारत का नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। इसी लखनऊ की दोस्तों अगर बात करें भारत की प्रथम, ध्यान रखना अगर बात करें भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां खोली गई है, तो वो भी कहां खोली गई है, लखनऊ के अंदर खोली गई है। पैरा बैडमिंटन अकादमी, ध्यान रखना भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां खोली गई है, तो भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां खोली गई है, ध्यान रखना लखनऊ के अंदर खोली गई है। ध्यान रखिएगा लखनऊ के अंदर खोली गई है। अगर बात करें घूमर नृत्य की, ध्यान रखना कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, घूमर नृत्य की मुगल शैली की, ध्यान रखना घूमर नृत्य की मुगल शैली की उत्पत्ति कहां से हुई है, लखनऊ से हुई है। और अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इस घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है मध्य एशिया से। ध्यान रखना कहां से हुई है, मध्य एशिया से क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है, आपके घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई है। अगर दोस्तों एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि साहब ये बताइए राष्ट्रीय जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है ये कहां पे देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले बाजरा वर्ष कौन सा है, तो 2023 को भारत 2023 को क्या मनाया जा रहा है, 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों, बाजरा वर्ष। दोस्तों ध्यान रखना बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है 2023 को, किस रूप में मना रहे हैं अपन, बाजरा वर्ष के रूप में मना रहे हैं 2023 को अपन। एक सेकंड सॉरी, बाजरा वर्ष के रूप में मना रहे हैं हम 2023 को, ध्यान रखना। और मिलेट्स की बात करें दोस्तों, ध्यान रखना किसकी बात करते हैं, मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, और मिलेट्स में मुख्य रूप से किसको शामिल करते हैं, बाजरे को। और बजट इस वाले केंद्रीय बजट की बात करते हैं तो मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ध्यान रखना किसके लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ क्या बनाया गया है, एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है साहब। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसको बनाया है, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र को बनाया है। ध्यान रखना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसको बनाया है, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र। और ये भारतीय बाजरा अनुसंधान है कहां पे, ध्यान रखना अगर बात करें भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये हमें देखने को कहां मिलता है, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे। भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हमें कहां देखने को मिलेगा, तो गुरुजी हमें भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा हैदराबाद में। कहां देखने को मिलता है दोस्तों, हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है, हैदराबाद। और हैदराबाद है ये, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। ध्यान रखना कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन है आपके मुख पे क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ध्यान रखना हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और सानिया मिर्जा ने क्या किया है, टेनिस से क्या किया है कि साहब मैं टेनिस के लिए इन्होंने कहा कि मैंने अपना ये अंतिम खेल खेला है, मैं इसके बाद में टेनिस का नया खेल नहीं खेलूंगी। तो ये दोस्तों आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किन्हें रेलवे बोर्ड के नए सीईओ व चेयरमैन नियुक्त किया गया है, बताइए किसे नियुक्त किया गया है, अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किए हैं। इसके बाद में अपन दूसरा ऑप्शन देखें, बी मेघना जो अलावत की बात करें, इसके बाद में अपन सुंदर पिचोई की बात करें, इसके बाद में सत्य नडेला की बात करें, तो बताइए इनमें से किसको क्या किया गया है साहब, रेलवे बोर्ड का नया सीईओ व चेयरमैन नियुक्त किया, तो किसको किया है, अनिल कुमार लाहौटी को। ध्यान रखना 2023 की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात करें, 2023 की बात कर रहे हैं। इन्हें रेलवे बोर्ड का, ध्यान रखना रेलवे बोर्ड का क्या किया गया है, रेलवे बोर्ड का नया सीईओ, ध्यान रखना नया सीईओ व चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है, आपके अनिल कुमार लाहौटी को। तो समझिएगा दोस्तों, यहां पे आओ फटाफट जल्दी से अपन थोड़ी सी चीजें चर्चा करते हैं। अगर यहां पे आओ, अगर देखो दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों, अगर साथियों अगर अपन चर्चा करें भारत के अंदर पहले रेल जो भारत की पहली रेल है वो कहां से चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ध्यान रखना आपको पता है कि भारत में पहली रेल, ध्यान रखना भारत के अंदर अगर हम बात करें भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से, ध्यान रखना मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई से
थाने के बीच में चली थी भारत के अंदर पहली रेल। इसके बाद में अपन बात करें गुरुजी, आप ये बताओ कि भारत की अभी 2023 के अंदर हाल ही के अंदर भारत की प्रथम केबल रेल, ध्यान रखना, भारत की प्रथम केबल रेल लाइन कहां पे चालू की गई है? तो भारत की अगर बात करें, भारत की प्रथम केबल रेल लाइन की बात करें 2023 के अंदर कहां पे चालू की गई है? तो कहां पे चालू की गई? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब गुरुजी आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है? अगर बात करें भारत का पहला, ध्यान रखना, भारत का पहला, अगर बात करें भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के अंदर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर बनाया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। और ये कितने किलोमीटर का? ये 900 किलोमीटर का। ध्यान रखिएगा साथियों, कितने किलोमीटर का है? 900 किलोमीटर का है। इसमें होगा क्या? प्रत्येक 30 किलोमीटर के ऊपर क्या लगाया हुआ रहेगा? एक चार्जिंग पॉइंट लगाया हुआ रहेगा। एक क्या लगाया हुआ रहेगा? चार्जिंग पॉइंट लगाया हुआ रहेगा। इसके साथ में जो प्रत्येक जो गेस्ट हाउस है, ध्यान रखना, प्रत्येक जो गेस्ट हाउस है उन गेस्ट हाउस में भी क्या लगाया हुआ रहेगा? एक चार्जिंग पॉइंट लगाया हुआ रहेगा साथियों। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें भारत के अंदर पहली यात्री ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली। ध्यान रखना, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगर बात करें दोस्तों, इसकी बात करें जो मेघना जो अग्रवाल की है, जो इलाहाबाद है, इनकी बात करते हैं, मेघना जो इलाहाबाद है इनकी बात करते हैं दोस्तों। ये क्या है कि भारत की प्रथम, ध्यान रखना, ये अभी हाल ही के अंदर टेबल टेनिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई। इंडिया की क्या की गई? नई प्रेसिडेंट इसे बनाया गया। अगर सुंदर पिचोई की बात करें, किसकी बात करेंगे? सुंदर पिचोई की बात करेंगे तो ये दोस्तों ध्यान रखना, गूगल के नए सीईओ है। ध्यान रखना, गूगल के सीईओ है, उनका क्या नाम आ जाएगा? सुंदर पिचई है इनका नाम आ जाएगा। ये भारतीय मूल के नागरिक है। ध्यान रखना, ये भारतीय मूल के नागरिक है। ध्यान रखना, भारतीय मूल के नागरिक हैं। भारतीय मूल के क्या है? नागरिक है साहब ये। इसके बाद में दोस्तों आप आगे देखेंगे, इसके बाद में दोस्तों अपन आगे देखें, एक सेकेंड, इसके बाद में दोस्तों अपन सत्य नडाल की बात करें तो सत्य नडाल है दोस्तों एमएस के, यानी एमएस का मतलब आ गया माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का क्या नाम आ जाएगा दोस्तों? आपकी सत्य नडेला आ जाएगा। ध्यान रखना, ये सत्य नडेला है, ये भी क्या है दोस्तों? भारतीय मूल के नागरिक है। ध्यान रखिएगा, ये जो सत्य नडेला है ये किसके नागरिक है? भारतीय मूल के, ये भी नागरिक है। तो गुरुजी थे यह बताओ, भारतीय मूल के नागरिक कोई और भी है क्या जो सीईओ है? बिल्कुल, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि भारतीय मूल के कोई और भी व्यक्ति है जो नागरिक, जो इसकी क्या किसी कंपनी के सीईओ है। आइए अपन फोटो देखते हैं, एक बार देखिएगा। ये आपके दोस्तों गूगल के क्या आ जाएंगे? सीईओ। ध्यान रखिए, गूगल के क्या आ गए? आपके सीईओ। तो आप बात करेंगे गुरुजी आप ये बताओ यूट्यूब के, ध्यान रखना, यूट्यूब के अगर कोई सीईओ की बात करेंगे, अगर हम बात करें YouTube के सीईओ की बात करेंगे साथियों, समझिएगा कि अगर हम बात करें कि YouTube के सीईओ की बात करें, नील मोहन। ध्यान रखिएगा, YouTube के सीईओ का क्या नाम आ जाएगा? नील मोहन आ जाएगा। गुरुजी ध्यान रखना, YouTube के सीईओ का क्या नाम आ जाएगा? आपका नील मोहन है। वो किसके सीईओ हैं? वो YouTube के सीईओ हैं, उनका नाम है नील मोहन। और ये नील मोहन है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, यानी इनके पास में दोहरी नागरिकता है। ये भारतीय मूल के नागरिक है। अपन कह सकते हैं कि साहब ये है कहां के हैं? ये भारतीय मूल के नागरिक है। समझना, ये कहां के नागरिक है? भारतीय मूल के नागरिक है। और जिनको किसका बनाया गया साहब? आपके यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखें कि हाल ही में वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट का नाम बताएं। यानी ये विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है, उसके बारे में पूछ रही है। समझिएगा, पहला ऑप्शन समझिएगा, ममता वाजपेयी की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसकी बात करेंगे? ममता वाजपेयी की बात करेंगे। अवनी चतुर्वेदी की बात करेंगे। कैप्टन शिवा चौहान की बात करेंगे। इसके बाद में सूफिया खान की बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि साहब वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली जो महिला है वो कौन आ जाएगी दोस्तों? आपकी अवनी चतुर्वेदी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, महिला का क्या नाम आ जाएगा? अवनी चतुर्वेदी। अब ये समझिएगा, एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम आता है वीर गार्जियन। कौन सा युद्धाभ्यास? वीर गार्जियन युद्धाभ्यास। ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये किसका युद्धाभ्यास है? ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। ये किस किस के बीच में हुआ? यह होता है गुरुजी भारत वर्सेज जापान के बीच में। ध्यान रखिएगा, भारत वर्सेज किसके बीच में होता है? आयोजित हुआ था, यह जापान के बीच में आयोजित हुआ था। अब ध्यान रखिए, इस युद्धाभ्यास के अंदर
भाग लेने वाली, ध्यान रखना, भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला, ध्यान रखना, भारत की विदेशी युद्धाभ्यास है, ये कैसा युद्धाभ्यास है, विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन आ जाएगी, आपकी अवनी चतुर्वेदी आ जाएगी, कि विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली, विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला, ध्यान रखना, भारत की क्या आ जाएगी, प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला का नाम क्या आ जाएगा, आपका अवनी चतुर्वेदी आ जाएगी। साहब आगे चलते हैं दोस्तों, अगले ऑप्शन की ओर देखें कि ममता वाजपेयी की बात करें, ध्यान रखिएगा किसकी बात करेंगे, ममता वाजपेयी की बात करें तो ममता वाजपेयी को 2023 का, ध्यान रखना, 2023 का राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, महिला गौरव पुरस्कार, गौरव पुरस्कार दिया गया, वो किसको दिया गया, आपके जो ममता वाजपेयी को दिया गया। कैप्टन शिवा चौहान की बात करेंगे तो शिवा चौहान की बात करेंगे तो सियाचिन में, ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारत की प्रथम महिला, ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला, ध्यान रखिएगा, सियाचिन में तैनात, ध्यान रखना, सियाचिन में तैनात भारत की प्रथम महिला सैनिक अधिकारी, ध्यान रखिए, भारत की प्रथम सैन्य अधिकारी भी कह सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारत की प्रथम जो महिला सैन्य अधिकारी वो कौन आ जाएगी, आपकी कैप्टन शिवा चौहान की आ जाएगी। एक बार यहां समझिएगा कि ये भारत का ऊपर वाला बेल्ट है, ध्यान रखिएगा, ये भारत का जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट आ जाएगा, इधर समझिएगा, थोड़ा सा आगे को फोटो है ना, ठीक है, आगे अपन समझेंगे इसके ऊपर। दोस्तों इससे पहले अपन क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का जो सूफिया खान है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद में अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। समझिएगा कि इसको नियुक्त कब किया था, 2022 के अंदर, ध्यान रखिएगा, 2022 के अंदर लास्ट में इसकी नियुक्ति की गई थी, वहां पे चुना गया था, यानी यहाँ पे इनकी जो पोस्टिंग है वहां पे सियाचिन ग्लेशियर में दी थी। सूफिया खान की बात करेंगे, इसके अंदर ध्यान रखना, ये कतर मैराथन 2023 की बात करेंगे अपन, कतर मैराथन 2023 में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला, ध्यान रखना, विश्व की क्या है, ये पहली महिला है साहब, कौन है, आपकी सूफिया खान है। सूफिया खान के बारे में और चीजें देखें दोस्तों, सूफिया खान है, इसने क्या किया था 2019 में, ध्यान रखना, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से, ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी तय की थी, ध्यान रखना, कहां तक की, कन्याकुमारी तक की साहब इसने क्या की थी, दूरी तय की थी, और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ इंडिया के अंदर दर्ज करवाया था। इसके बाद में इसने 2020 में लॉकडाउन आ गया था, कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद में बात करेंगे 21 की बात करेंगे तो इसने 4 महानगरों की दूरी तय की थी, ध्यान रखना, कितने महानगरों की, 4 महानगरों की दूरी तय की थी। इसके बाद में इसने साहब क्या कर दिया था 2022 के अंदर, वापस 2022 के अंदर इसने क्या किया था कि इसने लेह से मनाली तक की दूरी तय की थी, ध्यान रखना, लेह से मनाली तक की दूरी तय की थी, और केवल 7 दिन के अंदर इसने ये दूरी तय की थी, और यह दूरी इन्होंने 87 दिन में की थी, और ये दूरी इन्होंने 110 दिन के आसपास में की थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों अपन सियाचिन की बात करेंगे, आइए समझते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, आपकी ये आ गई आपकी जो अवनी चतुर्वेदी आ गई दोस्तों, ये आपकी सूफिया खान आ गई दोस्तों, कौन आ जाएगी, सूफिया खान आ गई, और ये आपकी जो कैप्टन शिवा चौहान है वो आ गए साथियों, समझिएगा। अभी अपन ने सियाचिन ग्लेशियर की बात की थी, यहां पे है ना, अब समझना कि ये अपन भारत के ऊपर की लोकेशन देखते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। भारत को कुछ इस प्रकार से देखते हैं तो दोस्तों ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, समझिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम, ये देखो भारत के पास में कौन कौन सा क्षेत्र है, समझना कि भारत के पास में कौन सा क्षेत्र है जो भारत के अभी पास में है। अब देखिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है इतना सा ही भारत के पास में है ना, इतना सा ही क्या है भारत के पास में। अब गुरुजी हम नक्शे के अंदर तो इतना ज्यादा दिखाते हैं, तो समझना दोस्तों ये तो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, ध्यान रखना, सॉरी अक्साई चीन है, ये कौन सा है,
ये अक्साई चीन का हिस्सा है, ये अक्साई चीन है। और इसकी बात करें तो ये पीओके है, ध्यान रखना ये कौन सा है, पीओके है। और ना दोस्तों, हर ये देख दोस्तों ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब कब हुए थे? एक तो हुआ था पहला युद्ध, तो अपन कह सकते हैं 1946 1947 तक, 47 के अंदर हुआ था। उसके बाद में हम कह सकते हैं 1965 के अंदर, ध्यान रखना 1965 के अंदर हुआ था। इसके बाद में अगर हम बात करें 1965 के बाद में 1971 का आ गया, और 1971 के बाद में आ गया 1999 के अंदर एक युद्ध होता है, ध्यान रखना 1999 के अंदर युद्ध होता है। अब देखो ये वाला तो ध्यान रखना कौन सा आ गया साहब, आपका ये अक्साई चीन आ गया, और ये कौन सा आ गया आपका, ये आपका पीओके। अब पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ क्षेत्र था वो किसको दे दिया था, इसने दे दिया था साहब, किसको, चाइना को दे दिया था गिफ्ट के अंदर। वो क्षेत्र था ये वाला, ध्यान रखना वो क्षेत्र कौन सा था, ये यानी ये इतना क्षेत्र था, ये क्षेत्र पाकिस्तान ने क्या किया था, चीन को दे दिया। यानी ये वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट किया था, चीन को गिफ्ट किया था। ध्यान रखना पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट किया था, पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं पे एक झील है, यहीं पे एक ग्लेशियर है, सॉरी यहीं पे एक ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। यहां पे उस ग्लेशियर का नाम आता है सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, यहां पे एक ग्लेशियर था, उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखना सियाचिन ग्लेशियर, यहां पे सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलती है। और यहां पे एक जो पठार है ऊपर की ओर, यहां पे एक आपको पठार देखने को मिलता है, उस पठार का नाम आता है पामीर का पठार। ध्यान रखना यहां पे एक पठार आपको देखने को मिलता है, उस पठार का नाम आता है पामीर का पठार। ध्यान रखना पामीर का पठार आपको देखने को मिलता है। दोस्तों समझिएगा, ये जो पामीर का पठार है, ध्यान रखना साथियों, ये जो पामीर का पठार है इसे कहते हैं विश्व की छत। समझिएगा, पामीर के पठार को क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं, इसे कहते हैं विश्व की छत। यानी विश्व की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। इसी इधर से इसी से एक जुड़ी हुई यह एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, हिंदुकुश पर्वतमाला है। कुल्लुल पर्वतमाला इसी से निकल रही, ध्यान रखना कुल्लुल पर्वतमाला, यही से ट्रांस हिमालय वाला बेल्ट है, ध्यान रखना यही से कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये इसी को ही कहते हैं अपन पामीर ग्रंथि। ध्यान रखना इसी को क्या कहते हैं, पामीर ग्रंथि भी इसी को ही हम कहते हैं, कि पामीर ग्रंथि भी हम इसी को ही कहते हैं साथियों। चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या थी? समझिएगा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ध्यान रखिएगा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? वोटिंग पहला ऑप्शन समझिएगा, वोटिंग जैसे कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं, पहला ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। तीसरा ऑप्शन, विकसित युवा विकसित भारत, और जय जय महाराष्ट्र माझा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। आइए हम समझते हैं पूरा क्वेश्चन को क्या कहानी थी। अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें, है ना दोस्तों, किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये मनाया कब जाता है, पहले ये समझिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है समझना। अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, युवा दिवस की बात करें तो युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ध्यान रखना 12 जनवरी को मनाया जाता है। गुरुजी 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जी का क्या था, जन्मदिन था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का क्या था, जन्मदिन था। और इस बार जो आपकी बात करें दोस्तों 26वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था, ये दोस्तों ये इसकी जो थीम थी ना, इसकी क्या थी, थीम की अगर बात करें तो इसकी थीम क्या थी, विकसित युवा, कि युवाओं का विकास होगा तभी किसका विकास होगा, भारत का विकास होगा। ये इसकी क्या थी, थीम थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी, तो थीम सिंपल ध्यान रखना कि सब विकसित युवा, यानी युवाओं का विकास होगा तभी किसका विकास होगा, भारत का विकास होगा। विकसित युवा विकसित भारत क्या थी, इसकी थीम थी। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, ध्यान रखना वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना राष्ट्रीय, अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करते हैं, जो दिवस की बात करेंगे दोस्तों, ये दिवस है
दिवस, है ना दोस्तों। 2023 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, ध्यान रखना, उसकी थीम क्या थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या थी कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से क्या करूंगा, मतदान करूंगा। और इसके जो इसका आयोजन कौन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना कौन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता। इतनी चीज समझिएगा कि कौन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ये चीज समझना साहब, इसको कौन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये करवाता है, समझना। इसके बाद में बात करें कि ये इस भारतीय जो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख कहां से कहां देखने को मिलता है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक भारतीय संविधान के अंदर। ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अंदर किसका उल्लेख देखने को मिलता है, हमें भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है कि चुनाव के लिए, अभी हाल ही के अंदर चुनाव के लिए जो निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी की, ध्यान रखना एक नाम आता है आपके सामने, पंकज त्रिपाठी का नाम आता है, पंकज त्रिपाठी का नाम आता है। और ये जो पंकज त्रिपाठी है साथियों, समझना, ये जो पंकज त्रिपाठी है, ये पंकज त्रिपाठी को क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए, यानी जो इलेक्शन के लिए अवेयरनेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, किसको बनाया गया, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। और जो दोस्तों घई फाउंडेशन, ध्यान रखना दोस्तों, एक फाउंडेशन है जिसका नाम था घई फाउंडेशन प्लस आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर अपन बात करें, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक गीत बनाया। ध्यान रखना, इन दोनों ने मिलकर एक गीत बनाया और गीत का क्या नाम है, मैं भारत हूं। ध्यान रखना क्या बनाया है दोस्तों, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता, हम भारत के मतदाता साहब बने हैं। इसके बाद में बात करें जय जय महाराष्ट्र राजे की बात, माझा की बात करें तो महाराष्ट्र के हम सीएम की बात करेंगे। ध्यान रखना, सीएम की बात करेंगे तो कौन है, एकनाथ शिंदे। इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र का, ध्यान रखना किसका, महाराष्ट्र का क्या बना दिया, इसे राज्य गीत घोषित किया है साहब। महाराष्ट्र का क्या बनाया है साहब, इसको राज्य गीत घोषित किया। हाल ही के अंदर इसको राज्य गीत घोषित किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे महाराष्ट्र का राज्य गीत कौन सा है तो जय जय महाराष्ट्र माझा है। इसी महाराष्ट्र का एक शहर आता जिसका नाम आता पुणे। ध्यान रखना, इसी महाराष्ट्र का एक शहर आता पुणे की अगर अपन बात करें तो यहां भारत का सबसे नीचे भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहां स्थापित किया जा रहा है, आपके पुणे के अंदर स्थापित किया जा रहा है। एक पृथ्वी एक परिवार की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, एक पृथ्वी एक परिवार की बात करें, ये दोस्तों राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात करेंगे। दोस्तों किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात करेंगे, है ना, पतंग महोत्सव की बात करेंगे। पतंग महोत्सव 2023 की बात करते हैं। और इसका आयोजन कहां पे होता है, इसका आयोजन होता है अहमदाबाद में। ध्यान रखना, इसका आयोजन कहां पे होता है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद के अंदर आयोजन होता है। और इसकी साहब थीम थी वो G20 की थीम के आधार पे ही इसकी थीम ये रखी गई थी। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आया कि G20 की थीम क्या थी, समझिएगा कि अगर ये देखिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव की पिक्चर थी। अगर अब आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन ये निकल के आया कि G20 की अगर बात करें, किसकी बात करेंगे, G20 की अगर अपन बात करते हैं, आइए साथियों अपन चर्चा करते हैं G20 की। अगर अपन चर्चा करते हैं कि गुरुजी आप ये बताओ कि G20 की थीम क्या थी। ध्यान रखिएगा, G20 की थीम क्या थी। अगर इसकी हम बात करें, थीम की बात करें तो इसकी थीम भी क्या थी, देखिएगा सेम टू सेम थीम थी। इसकी थीम भी क्या थी, एक पृथ्वी, ध्यान रखना, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य ही इसकी क्या थी, थीम थी। ध्यान रखना, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ध्यान रखना, एक पृथ्वी की बात करेंगे, एक पृथ्वी एक परिवार और एक
एक भविष्य क्या थी, इसकी थीम थी। और अब बात करें इस G20 की बात करें तो G20 की 2023 में, ध्यान रखना G20 की 2023 में मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। ध्यान रखना इस G20 की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। इसके लिए भारत ने G20, ध्यान रखना इसके लिए भारत ने क्या किया है, G20, ध्यान रखना G20 सचिवालय बनाया। क्या बनाया, सचिवालय बनाया साहब, इसने G20 सचिवालय बनाया। और G20 सचिवालय कहां बनाया, ये बनाया साहब आपने दिल्ली में। कहां बनाया, दिल्ली के अंदर। इसी दिल्ली की बात करें, इसी दिल्ली के अंदर एक स्टेडियम आता है जिसका नाम आता है इंदिरा गांधी, ध्यान रखना इंदिरा गांधी स्टेडियम, ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम। यानी ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है ये भारत का पहला, ध्यान रखना भारत का पहला है, ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, भारत का, सॉरी हवाई अड्डा है, सॉरी स्टेशन नहीं है, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो जल, ध्यान रखना जल प्लस सौर ऊर्जा से संचालित है, जल और सौर ऊर्जा से संचालित है। अगर बात करें सौर ऊर्जा की बात करेंगे दोस्तों, सौर ऊर्जा के अंदर अगर अपन बात करें, सौर ऊर्जा के अंदर देश का पहला स्थान किसका आता है, तो देश के अंदर पहला स्थान किसका आता है, राजस्थान का आता है। ध्यान रखिएगा किसका आता है, राजस्थान का आता है। अभी हमने कहा कि G20 की ये जो थीम थी, इसी थीम के ऊपर हमने साहब भारत का राष्ट्रीय जो पतंग महोत्सव है, इसकी थीम के आधार पर उन्होंने अपनी थीम रखी थी। और इसका आयोजन कहां पे हुआ था, अहमदाबाद में। ध्यान रखना अहमदाबाद के अंदर हुआ था। और ये अहमदाबाद है, ध्यान रखिएगा अहमदाबाद है। ये अहमदाबाद पड़ता कहां पे, गुजरात के अंदर पड़ता है। ध्यान रखना अहमदाबाद कहां पे है, गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलता है, अहमदाबाद देखने को मिलता है। इसी अहमदाबाद को कहते हैं भारत की वस्त्र नगरी। ध्यान रखना भारत की वस्त्र नगरी किसको कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। और ये अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी। कौन सी नदी, साबरमती नदी। ध्यान रखना साबरमती नदी, ध्यान रखना साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, ध्यान रखना इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है राजस्थान से। ध्यान रखिएगा इसका उद्गम कहां से होता है, राजस्थान से। साबरमती राजस्थान की एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो साथियों राजस्थान से होता है, लेकिन ये गुजरात राज्य की क्या है, मुख्य नदी है। और इसी नदी के किनारे के ऊपर आपको एक शहर और देखने को मिलता है, उस शहर का नाम आता है आपका गांधीनगर। और गांधीनगर किसकी राजधानी है दोस्तों, अगर बात करें गांधीनगर की बात करेंगे, गांधीनगर की बात करेंगे तो गांधीनगर किसकी राजधानी देखने को मिलती है, आपको गुजरात की राजधानी देखने को मिलती है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके सामने हुआ कि साहब हाल ही में जो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी, तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी कि साहब विकसित युवा विकसित भारत क्या है, इसकी थीम थी साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया, 12 मई को मनाया गया, 18 मई को मनाया गया, 18 अप्रैल को मनाया गया, या अपन बात करें 21 मई को मनाया गया। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बताइए कि मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से मुझे बताइएगा कि मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों 12 मई की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय नर्स, ये कौन सा है, दिवस है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, आपका 12 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, 18 मई को मनाया गया साहब। ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, आपका 18 मई को। 18 अप्रैल की बात करेंगे तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस। ध्यान रखना विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 मई की बात करेंगे तो 21 मई को क्या मनाया जाता है, आतंक विरोधी दिवस। ध्यान रखना आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। 20 मई की बात करेंगे तो 20 मई को मनाते हैं मधुमक्खी दिवस। ध्यान रखना मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, आपका 20 मई को मनाया जाता है, यानी 20 मई को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, 20 मई को मनाया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए
$82 मिलियन का ऋण दिया गया है। किसने दिया था साहब? भारत को। ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, या एशियाई विकास बैंक ने, या संघाई सहयोग संगठन ने। अब पहले चीज तो आपके क्वेश्चन दिमाग के अंदर ये आया, गुरुजी थे मन आप बताओ कि साहब ये जूनोटिक, ध्यान रखिएगा, ये जूनोटिक जो रोग है ये होता क्या है? आप तो बताओ थे माने कि ये साहब जूनोटिक जो रोग है ये है क्या, ये क्या है, इससे होता क्या है साहब? ऐसी बीमारियां, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसी बीमारियां जो पशुओं से किन में होती है, इंसानों में होती है। सिंपल चीज में समझना, वह बीमारियां जो किससे, पशुओं से किन में होती है, संक्रमण इंसानों के अंदर होता है। यानी ऐसी बीमारियां जिनका संक्रमण पशुओं से किन के अंदर होता है, इंसानों में होता है, उनको कैसी बीमारियां कहते हैं? जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। यानी कि साहब पशुओं से मानव में होने वाला रोग क्या कहलाता है? जूनोटिक कहलाता है। अगर बात करें विश्व बैंक की बात करें, और ये जो लोन है, ये लोन कौन दे रही है? विश्व बैंक दे रही है। ध्यान रखिएगा, कौन दे रही है? विश्व बैंक दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? विश्व बैंक की बात करेंगे, तो इसकी स्थापना 1944 के आसपास हुई थी। भारत इसका सदस्य बनता है 1945 के अंदर, भारत इसका सदस्य बनता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? वाशिंगटन में। ध्यान रखना, वाशिंगटन डीसी के अंदर, ध्यान रखना, वाशिंगटन डीसी के अंदर, अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करें WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर अपन बात करेंगे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है इसकी अगर बात करें कि ये साहब इसका जो मुख्यालय की अगर अपन बात करें कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे? WHO का, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेवा में। ध्यान रखना, जिनेवा के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और ये है कहां पे? ये स्विट्जरलैंड के अंदर है दोस्तों। ध्यान रखना, कहां पे? स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा के अंदर हमको देखने को मिलता है। एशियाई अगर बात करें दोस्तों, एशियाई विकास बैंक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर की अगर अपन बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर हमें कहां पे देखने को मिलता है? मनीला में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? मनीला के अंदर देखने को मिलता है। और ये मनीला है कहां पे? ये मनीला है फिलीपींस के अंदर। देखना, ये कहां पे है? फिलीपींस के अंदर। अगर बात पूछे इस फिलीपींस की राजधानी की बात करेंगे, ध्यान रखना, राजधानी की बात करेंगे, अगर फिलीपींस की अगर अपन बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं, तो राजधानी भी क्या आ जाएगी? मनीला आ जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजधानी भी क्या आ जाएगी? मनीला आ जाएगी। अपन एससीओ की बात करेंगे, तो एससीओ की बात करेंगे दोस्तों, एससीओ की जो है मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय अपन को देखने को मिलता है बीजिंग के अंदर, अपन को देखने को मिलता है। इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें तो 1966 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और 1900 अगर बात करें 67 से ये क्या करने लग गया था? कार्य करने लग गया था। अगर बात करें दोस्तों अपन एससीओ की बात करेंगे, आइए अपन आगे देखते हैं कि अगर अपन एससीओ के ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये साहब आपकी कौन सी बैंक आ गई? वर्ल्ड बैंक आ गई, आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गई, और ये आपका क्या आ गया दोस्तों? WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ये आ गया। इसके बाद में आपका ये दोस्तों एससीओ। ध्यान रखिएगा, मैं एससीओ की बात कर रहा था अभी ना, अपन ने एससीओ नहीं देखा था, तो अपन एससीओ के बारे में देखते हैं। एससीओ के बारे में देखते हैं, यानी एससीओ की बात करेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करेंगे, तो इसकी स्थापना 2002-1 के बीच में होती है ना, सॉरी 1 और 2 के बीच के अंदर होती है, संघाई के अंदर होती है। ध्यान रखना, संघाई के अंदर ना होती है, और इसका नाम होता है संघाई सहयोग संगठन। ध्यान रखना, इसका नाम क्या हो जाता है? संघाई सहयोग संगठन। इसका नाम क्या हो गया? संघाई सहयोग संगठन क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है। इतनी चीज ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? संघाई सहयोग संगठन। अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी बात करेंगे दोस्तों कि साहब इसकी हम बात करें कि ये जो एससीओ है दोस्तों, ध्यान रखना, ये एससीओ ये आर्थिक रूप से जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ये चर्चा करता है। और ध्यान रखना, भारत अगर बात करें, भारत इसका सदस्य कब बनता है? भारत इसका सदस्य बनता है 2017 के अंदर। समझिएगा कि भारत इसका सदस्य बनता है 2017 के अंदर। भारत क्या बन जाता है? इसका सदस्य बन जाता है साहब। भारत इसका सदस्य 2017 में बन जाता है। बैठकों में भाग कब से लेने लग जाता है भारत? तो भारत बैठकों में भाग लेता है 2005 से ही। ध्यान रखना, बैठकों के अंदर भारत क्या करता है? बैठकों के अंदर भारत क्या करता है? भाग लेता है। अगर बात करें इसके अंदर 2023 की बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे कि 2023 के अंदर इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो 2023 में इसकी मेजबानी कर रहा है दोस्तों आपका भारत, है ना।
2023 में मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है। और भारत इसका नया 2023 के अंदर भारत इसके अंदर नया सदस्य कोई देश को भी शामिल करेगा क्या? कहा हाँ बेट गुरुजी, भारत 2023 में एससीओ के अंदर एक नए सदस्य देश को शामिल करेगा। और उस सदस्य देश का क्या नाम है गुरुजी? तो उस सदस्य देश का नाम है ईरान। ध्यान रखना, ईरान नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया था? यानी अभी थोड़े दिन पहले कि जो मेजर 2022 के लिए, पिछले वर्ष के लिए, कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद है, उनके लिए दोस्तों मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जाता है। और वो अवार्ड किसको दिया गया था दोस्तों? आपको गुरबख्श सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? गुरबख्श सिंह को दिया गया था। इसके बाद में साथियों अगर हम चर्चा करें, है ना, हम चर्चा कर रहे हार्दिक सिंह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हार्दिक सिंह की बात करेंगे। तो इनको दिया गया 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा, किसका दिया गया? पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। इसी को 2022 के लिए, ध्यान रखना, इसी हार्दिक सिंह को 2022 के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी हार्दिक सिंह को 2022 के लिए एक पुरस्कार और दिया गया, जो दिया गया हॉकी बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सीनियर अवार्ड इसको दिया गया था। अगर बात करें दोस्तों अपन सविता की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सविता की बात करेंगे। तो दोस्तों इसको 2021 का, ध्यान रखना, 2021 का क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। महिला गोलकीपर का क्या दिया गया है? इसको अवार्ड दिया गया है। इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे दोस्तों इसी की 2000 इसकी सविता की अपन और आगे बात करें तो 2022 के अंदर अपन बात करेंगे, 2022 के लिए इसको और भी कुछ अवार्ड दिया था क्या? बिल्कुल, इसको और भी अवार्ड दिया गया। इसको दिया गया है, साफ ध्यान रखिएगा, हॉकी बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड, ध्यान रखिएगा, सीनियर अवार्ड भी इसको दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको सीनियर अवार्ड भी दिया गया। इसी के साथ में इसी को 2022 के अंदर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का क्या दिया गया है? गोलकीपर का क्या दिया गया? अवार्ड दिया गया। अगर बात करें दोस्तों अपन हरमनप्रीत सिंह की बात करेंगे तो दोस्तों इसको 2021 के अंदर, ध्यान रखना, हरमनप्रीत की बात करेंगे तो हरमनप्रीत सिंह की बात करेंगे तो इसको 2021 की अगर अपन बात करें तो 2021 के अंदर इसको क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा दिया, सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का क्या दिया था साहब? इसको अवार्ड दिया था। यानी इसको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का क्या दिया है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का क्या दिया है? इसको अवार्ड दिया है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन क्या था कि 2022 में हॉकी के जादूगर कहते हैं साहब। हॉकी को क्या कहते हैं? हॉकी के क्या कहते हैं इनको? हॉकी के क्या कहते हैं इनको? हॉकी के जादूगर कहते हैं इनको। हॉकी क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं साहब, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करिए, जो मैं हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो गुरबख्श सिंह को दिया गया। ध्यान रखिए, किसको दिया गया? गुरबख्श सिंह को दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा आपकी किसकी पिक्चर आ जाती है? आपकी गुरबख्श सिंह, सॉरी इसकी आपकी जो आपकी सविता की आगे, किसके आगे दोस्तों? सविता पूनिया के आगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस सविता पूनिया को 2021 की बात करेंगे तो 2021 के अंदर अवार्ड दिया गया है इस सविता को। और 2022 के लिए दोस्तों इसको कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 2022 के लिए इसको 2 पुरस्कार दिए गए। ध्यान रखिएगा, इसको 2022 के लिए कितने पुरस्कार दिए गए? इसको 2 पुरस्कार दिए गए। पहला जो पुरस्कार दिया गया है इनको, जो पहला पुरस्कार दिया गया वह कौन सा दिया गया था दोस्तों? बलवीर सिंह। जो दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको? बलवीर सिंह। अब जो पुरस्कार है वो दिया गया बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद में अगर अपन इनकी बात करें दोस्तों, इनकी सविता पुनिया की बात करेंगे तो इनको दोस्तों 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखना, किसका? सर्वश्रेष्ठ जो महिला गोलकीपर का, किसका?
महिला गोलकीपर का भी अवार्ड दिया गया है। किनको दिया गया है? आपकी सविता को दिया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। तो साथियों, जिन बच्चों ने अभी तक बैंको कोचिंग का जो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक आप क्या कीजिए, अपने चैनल की जो वीडियोस वगैरह हैं, अपने जो वीडियोस हैं इनको शेयर कीजिए, जिससे जो आपके जो दोस्त हैं उनको भी फायदा मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप अच्छा सा कमेंट भी कीजिए, जो आपका फीडबैक रहता है उसका कमेंट भी कीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और करना क्या है, अपन जो जीके एसएससी के अंदर और जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसको अपन जीके का तो भगा भगा के नागिन डांस करेंगे कि साहब रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे यूं ना थक कर बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।